कभी कभी मन इतना बेचैन हो जाता है जैसे कोई अदृश्य बोझ हमें अंदर से तोड़ रहा हो। बिना वजह घबराहट, बिना कारण डर, और हर वक्त कुछ अनहोनी का डर। ये चिंता नहीं, ये अनदेखा जहर है जो धीरे धीरे हमें खत्म कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उजास, जहां हम बात करते हैं आत्मा की रोशनी की, मन की शांति की और एक सच्चे जीवन की ओर बढ़ने की। आज हम बात करेंगे उस अनदेखी बेचैनी की जो बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और जानेंगे कि ओशो के शब्दों में उस एंजाइटी से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा होता है? हर बात का डर, हर काम से पहले घबराहट, और बार बार मन में वही सवाल, क्या मैं ये कर पाऊंगा? ओशो कहते हैं, एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, ये तो उस जीवन की आवाज है जिसे तुमने जीना बंद कर दिया है। चलिए आज ओशो की नजर से समझते हैं वो जरूरी बातें जो हमें चिंता से आजादी की ओर ले जाती है। ओशो कहते हैं, चिंता का संबंध कभी वर्तमान से नहीं होता। चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है, किसी ऐसी चीज से जो अभी हुई नहीं है, लेकिन जिसके होने का डर तुम्हें अभी खा रहा है। वर्तमान में चिंता असंभव है। वर्तमान में तुम या तो कुछ कर सकते हो या बस शांति से जी सकते हो। लेकिन चिंता तब पैदा होती है जब तुम उस पर सोचते हो जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया। ओशो स्पष्ट करते हैं, चिंता एक कल्पना है, एक मानसिक खेल है जो तुम्हें वास्तविकता से दूर कर देता है। तुम सड़क पर चल रहे हो और तुम्हारा पैर फिसल सकता है। ये सोच चिंता पैदा करती है, लेकिन अभी तो पैर फिसला नहीं है। ये डर, ये सोच, ये भविष्य की आशंका, यही चिंता है। ये तुम्हें वर्तमान की सुंदरता से वंचित कर देती है। ओशो कहते हैं कि मन एक ऐसा उपकरण है जो लगातार भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है। लगातार अगर ऐसा हुआ तो कि कहानी रचता रहता है, और इन कहानियों में उलझकर तुम अपना वर्तमान खो बैठते हो। असल में चिंता का कोई अंत नहीं है। एक समस्या हल होती है तो 10 और खड़ी हो जाती है, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है। चिंता की जड़ तुम्हारे मन की आदत में है। जब तक ये आदत बनी रहती है तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। ओशो कहते हैं, समाधान सिर्फ एक है, वर्तमान में लौट आओ। ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हें वर्तमान में टिकने की कला सिखाता है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में उपस्थित होते हो तो चिंता गलती से भी प्रवेश नहीं कर सकती। चिंता को मत दबाओ, उसे समझो, उसे देखो, और देखना शुरू करते ही वो धीरे धीरे गिरने लगेगी। तुम जान जाओगे कि चिंता केवल एक मानसिक परछाई है, और उसकी पकड़ बस उतनी ही है जितना तुम उसे पकड़ने की अनुमति देते हो। मन तुम्हारा है, लेकिन तुम मन नहीं हो। यह फर्क समझना ध्यान की शुरुआत है। ओशो बार बार कहते हैं कि मन एक उपकरण है, सोचने का, योजनाएं बनाने का, दुनिया से संवाद करने का। लेकिन जब तुम इस उपकरण से चिपक जाते हो, जब तुम सोचने की प्रक्रिया के साथ पूरी तरह तादात्म्य बना लेते हो, तब तुम अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाते हो। मन में विचार आते रहेंगे, ये उसका स्वभाव है, लेकिन विचारों में बह जाना, हर सोच को पकड़ लेना, हर भावना को अपना लेना, यही तुम्हारी पीड़ा की जड़ है। ओशो समझाते हैं कि जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम आकाश हो, न कि वो बादल। तुम चेतना हो, न कि मन। मन को देखना यानी साक्षी बनना। जब तुम सोच रहे होते हो तो बीच बीच में रुको और देखो, मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं, क्या यह जरूरी है? यह देखना ही धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अलग केंद्र पैदा करता है, एक ऐसी जगह जहां विचार नहीं होते, बस मौन होता है। ओशो कहते हैं कि जब तुम मन को देखना शुरू करते हो, बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए, बिना लड़ने या भागने के, तब एक चमत्कार होता है। मन शांत होने लगता है। वो अब तुम्हें पकड़ नहीं पाता, क्योंकि तुम अब उसमें नहीं, उसके साक्षी हो। जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना शुरू करो।
जो भी है, जैसा भी है, वही इस क्षण की सच्चाई है। लेकिन हमारा मन लगातार लड़ता रहता है, लोगों से, परिस्थितियों से, अपने आप से। ये लड़ाई दुख का मूल कारण है। ओशो समझाते हैं कि तुम्हारा संघर्ष इस बात से होता है कि तुम जीवन को बदलना चाहते हो, अपनी इच्छा के अनुसार ढालना चाहते हो। तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, लोग तुम्हारी उम्मीदों पर खरे उतरे, और तुम खुद हमेशा वैसे रहो जैसे तुम सोचते हो कि तुम्हें होना चाहिए। लेकिन जीवन तुम्हारे मुताबिक नहीं चलता, और जब तुम इसका विरोध करते हो तो पीड़ा पैदा होती है। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि तुम आलसी बन जाओ या कुछ भी प्रयास न करो। इसका अर्थ है पहले उस चीज को पूरी तरह से देखो और स्वीकार करो जो है। स्वीकार करने से भीतर शांति आती है। जब तुम लड़ते हो तो मन अशांत हो जाता है, जब स्वीकार करते हो तो मन रुकता है और तुम साक्षी हो जाते हो। ओशो कहते हैं, स्वीकार जीवन को समझने का पहला कदम है। जिस चीज को तुम स्वीकार नहीं करते वो तुम्हारा पीछा करती है, और जिस चीज को तुम पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो वो बदलने लगती है। तुम जितना विरोध करते हो उतना ही वो चीज मजबूत होती है। गुस्से से लड़ो, वो और बढ़ेगा। दुख से लड़ो, वो गहराएगा। लेकिन अगर तुम कहो, हां मैं दुखी हूं, और इसे पूरे होश और प्रेम से स्वीकार करो, तो तुम पाओगे कि दुख की ऊर्जा बदलने लगी है। ये जीवन का सबसे सुंदर सत्य है और सबसे गहरा रहस्य भी। तुम जिस भी अनुभव से गुजर रहे हो, दुख, पीड़ा, भ्रम, अकेलापन, या यहां तक कि सुख और सफलता, ये सब टिकने वाला नहीं है। ये भी बीत जाएगा। ओशो समझाते हैं कि जीवन नदी की तरह है जिसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। हर क्षण बदल रहा है। एक ही समय में तुम जिस बात को अंत समझते हो वो किसी नए आरंभ का द्वार हो सकता है। लेकिन मन को स्थायित्व चाहिए। वो चाहता है कि सुख हमेशा रहे और दुख कभी ना आए। यही चाह दुख का कारण बन जाती है। जब कोई दुख आता है तो तुम डर जाते हो कि ये हमेशा रहेगा, और जब सुख आता है तो तुम उसमें चिपक जाते हो कि ये कभी न जाए। दोनों ही अवस्थाएं दुख देती हैं, क्योंकि तुम जीवन की प्रकृति को नहीं समझ पाए, और वो है अस्थायित्व। ओशो कहते हैं, अगर तुम इस सत्य को गहराई से देख लो कि सब कुछ अस्थायी है, तो जीवन में एक हल्कापन आ जाता है। फिर तुम किसी भी दुख से नहीं डरते और किसी भी सुख में खो नहीं जाते। तुम एक साक्षी हो जाते हो। सब कुछ आता है, चला जाता है, तुम बस देख रहे हो। जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा भीतर का आकाश दुख और सुख से अछूता रह सकता है। अगर तुम समझ सको कि ये सब आने जाने वाले मेहमान हैं। दुख भी आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, सुख भी आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। ओशो कहते हैं, जीवन की गहराई इसी में है कि तुम उस बिंदु तक पहुंचो जहां तुम भीतर से शांत हो, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। तुलना जीवन की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। जैसे ही तुम खुद की किसी और से तुलना करते हो, तुमने अपने अस्तित्व का अपमान कर दिया। तुमने अपने भीतर की सुंदरता को नजरअंदाज कर दिया और किसी और के पैमाने पर खुद को तौलना शुरू कर दिया। ओशो कहते हैं, हर व्यक्ति अनोखा है। कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है और नहीं हो सकता है। फिर तुलना का कोई अर्थ ही नहीं बचता। जब तुम कहते हो कि कोई और तुमसे सुंदर है, ज्यादा समझदार है या अधिक सफल है, तो तुम खुद को नीचा महसूस करने लगते हो। और जब तुम खुद को किसी से बेहतर मानते हो, तब भी तुम्हारा अहंकार तुम्हें भीतर से खोखला करता है। दोनों ही अवस्थाएं तुम्हें सतह पर रखती है। तुम कभी अपने भीतर उतर ही नहीं पाते। तुलना का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। ये समाज, शिक्षा, धर्म और परिवार द्वारा लगातार डाला गया है। बचपन से ही कहा गया, देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है, तुम्हें उसकी तरह बनना चाहिए। ये जहर धीरे धीरे हमारे भीतर उतरता गया। हम अपने आप को भूलते गए और दूसरों की परछाई बनते गए। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम तुलना करना छोड़ दोगे,
उसी दिन एक नया जीवन शुरू होगा। तुम अपने आप को स्वीकार करोगे जैसे तुम हो, और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जीवन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। फूल कभी सोचते नहीं कि कौन ज्यादा खिला, कौन सुंदर है। चांद सूरज से जलता नहीं, और नहीं समुद्र नदी से ईर्ष्या करता है। प्रकृति में सब कुछ अपने होने में पूर्ण है, और तुम भी उसी प्रकृति का हिस्सा हो। मनुष्य ने हजारों उपाय खोजे, धर्म, पूजा, मंत्र, व्रत, तीर्थ, योग, तपस्या, लेकिन भीतर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। शरीर को साधा, आचरण को सुधारा, नैतिकता के पाठ पढ़े, लेकिन अंदर जो तूफान चलता है वो नहीं रुका। ओशो कहते हैं, कारण साफ है, तुम सब कुछ कर रहे हो, बस अपने भीतर नहीं जा रहे। ध्यान का अर्थ है भीतर उतरना, अपने ही मौन में डूब जाना, अपनी ही गहराई से जुड़ना। मन की बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये तुम्हारी हर पीड़ा की जड़ है। दुख, क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सब उसी मन की उपज है जो कभी शांत नहीं होता। और जब तक मन तुम्हारे ऊपर शासन करता रहेगा, तुम एक गुलाम बने रहोगे। ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे अभ्यास करके पाया जाए। ओशो कहते हैं, ध्यान तो एक समझ है, एक जागृति है, एक दृष्टि है। ध्यान का मतलब है तुम्हें देखना शुरू करना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने डर को। जब तुम देखना शुरू करते हो, बिना हस्तक्षेप किए, बिना दमन किए, बिना भागे, तब एक चमत्कार होता है। वही देखना ही ध्यान बन जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान में तुम धीरे धीरे अपने मन से अलग हो जाते हो। तुम देखते हो कि विचार आ जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं और गिर रही हैं, लेकिन तुम उनमें नहीं हो। तुम साक्षी हो, और ये साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। ये किसी भगवान को पाने का उपाय नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने का मार्ग है। ध्यान से न कोई स्वर्ग मिलता है, न पुण्य। ध्यान से बस तुम मिलते हो अपने असली मैं से। और जब तुम खुद को पा लेते हो, तब बाकी सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। तब न दुख बचता है, न सुख का लालच। तब बस मौन बचता है, एक अनंत मौन जिसे न शब्द छू सकते हैं, न सोच समझ सकती है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है स्वयं के भीतर एक दीपक जलाना, और जब भीतर प्रकाश हो जाता है, तब बाहर की सारी अंधकार तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए याद रखो, ध्यान ही अंतिम इलाज है, बाकी सब अस्थाई मरहम है। ध्यान ही वो औषधि है जो आत्मा की जड़ों तक पहुंचती है। ध्यान से ही तुम स्वतंत्र हो सकते हो, ध्यान से ही तुम जाग सकते हो। इसलिए ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार लोगे, उसी दिन चिंता का अंत हो जाएगा। जब तुम अपनी सोच के पीछे मत भागो, बस उसे देखो। जब तुम सांस को महसूस करो, जब तुम अपने भीतर झांको, तब एक मौन जन्म लेता है, और उसी मौन में छुपा है चिंता से मुक्ति का रास्ता। अगर ये वीडियो सुनकर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी शांति जागी हो, तो बस इस शांति को हर रोज महसूस करना शुरू कर दो। चिंता तब तक रहेगी जब तक तुम अपने मन के गुलाम हो, और मुक्ति तभी आएगी जब तुम अपने होश के मालिक बनोगे। उजास का यही प्रयास है, तुम्हारे भीतर के उस उजाले को जगाना जो हमेशा से तुम्हारे साथ था, बस तुमने उसे देखा नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल चिंता में डूबे हुए हैं। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उजास सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस अंधेरे में एक रोशनी है जो भीतर से जगती है।